Assalamu alaikum student. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here are students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Introduction Background English Literature, and I'm gonna tell you about the very important topic is figure of speech, and today our figure of speech is oxymoron. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Now I'm gonna start the topic Zani Study Instruments Literature in Pakistan. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Now I'm gonna start the topic. Oxymoron. Oxymoron. This is a Greek word which means pointedly foolish. ये एक Greek लफ्ज़ है जिसका मतलब है pointedly foolish. A figure of speech in which two opposite ideas are joined to create an effect. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो मुख्तलिफ आइडियाज़ ख़यालात को इकट्ठा किया जाता है अफेक्ट पैदा करने के लिए. अ कम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट, दो कंट्राडिक्टरी और ऑपोजिट वर्ड का कम्बिनेशन. इट वॉज पार्टिकुलरली पॉपुलर इन द लेट 16th century एंड ड्यूरिंग द 17th, और ये ख़ास तौर पर 16वीं सदी में मशहूर हुआ और 17वीं सदी के दौरान. It implies the association of two words or phrases to mean the opposite of what is said. ये implies किया जाता है दो ऐसे वर्ड और phrases के साथ associate किया जाता है जिनका मतलब opposite हो, जो कहा जाए उसके opposite हो. जो मैंने कहा है उसका जो opposite meaning होगा वो oxymoron कहलाएगा. It is a figure of speech which combines incongruous and apparently contradictory words and meaning for a special effort. और ये figure of speech है जो combine किया जाता है incongruous और apparently contradictory words के साथ and meaning for a special effort, और जिनके meaning होते हैं ख़ास मेहनत के लिए. Example, open secret. सीक्रेट का मतलब राज होता है कि छुपा के रखना, लेकिन उसके साथ जो अपोजिट वर्ड अब लगा है ये है ओपन. ओपन का मतलब खुला, खुला सीक्रेट, खुला राज. और ऑक्सीमोरन. लिक्विड गैस, लिक्विड भी है और गैस भी है. सीरियसली फनी, फनी मज़ाह, सीरियसली संजीदा. ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं जो कंबाइन किए गए हैं ऑक्सीमोरन जैसे इफेक्ट्स पैदा करने के लिए. ओरिजिनल कॉपीज़, ओरिजिनल कॉपीज़. सेम डिफरेंस, सेम भी है और डिफरेंस मतलब के फ़र्क भी है. ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं. वाइज, फूल, अक्लमंद और बेवकूफ़. क्लोज डिस्टेंस, बहुत करीब भी है और दूर भी है. दो अपोजिट वर्ड्स हैं. ऑक्सीमोरन है. ब्लैक लाइट, ब्लैक अंधेरा और स्याह और लाइट, यानी कि ये भी दो अपोजिट वर्ड्स हैं. स्टूडेंट, टीचर, अपोजिट वर्ड्स. ऑक्सीमोरन. क्लियरली कन्फ्यूज्ड, क्लियरली भी है और कन्फ्यूज्ड भी है, दो अपोजिट वर्ड्स. Usage of oxymoron in speech or writing. Here are some examples of oxymoron that may be found in everyday writing or conversation. यहाँ कुछ example oxymoron की दी गई हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा राइटिंग और कन्वर्सेशन में भी तलाश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर द लिपस्टिक. मैं और मेरी बहन जो है वो लिपस्टिक पे फ्रेंडली फाइटिंग करते हैं. फ्रेंडली दोस्ताना भी और फाइटिंग मतलब के झगड़ा भी है. ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं. यू लुक awfully pretty in that coat. awfully pretty. Sarah ate the whole piece of pie. The new kittens enjoy being alone together. alone, अकेला, टुगेदर, दूसरों के साथ, इकट्ठे. दो अपोजिट वर्ड्स हैं. ऑक्सीमोरन यूज हुआ इस सेंटेंस में भी. द कारपेंटर्स लेफ्ट द बेंच कम्प्लीटली अनफिनिश्ड. कम्प्लीटली एंड अनफिनिश्ड भी दो वर्ड अपोजिट वर्ड्स ऑक्सीमोरन इस सेंटेंस में भी यूज़ हुए हैं.
गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।